हेलो गाइस, मैं हूं सुशील फिल्मी पंचनामा से और आज आपके लिए लेकर आया हूं रॉन्ग टर्न सीरीज की पहली मूवी। टोटल 6 पार्ट है इस मूवी के। पहली पार्ट 2003 में रिलीज हुआ था जो कि काफी हॉरर था। इसके सारे पार्ट काफी हॉरर और थ्रिलर से भरे हुए हैं। मैं इसके सारे फैक्ट बताऊंगा इस मूवी के। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी को IMDb पे 6.1 रेटिंग मिला है 10 में से। कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के एक जंगल से, जहां पर एक कपल रिच एंड हेली रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। रिच फटाफट चढ़कर ऊपर चला जाता है और वो हेली को भी फटाफट ऊपर आने के लिए कहता है। इतने में एक अज्ञात शख्स उसको मार देता है और उसे रॉक के एज पे फेंक देता है और हेली उसको चिल्ला रही होती है। इतने पे उसका खून हेली के ऊपर गिरता है और वो समझ जाती है उसको मार दिया है किसी ने। इतनी देर में वो अज्ञात शख्स रिच को ऊपर से नीचे फेंक देता है और हेली को बड़ी तेजी से ऊपर खींचने लगता है। इतने में हेली अपने पास से एक चाकू निकालती है और उस रस्सी को काट देती है और वो रिच के रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है। बट इसी दौरान वो नीचे गिर जाती है और वहां से भागने लगती है अपनी कार की तरफ। बट बीच में उसका पैर कुछ लोहे की तारों में फंस जाता है और वो गिर जाती है। इतने में वही अज्ञात शख्स हेली को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी के बाद कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स, मिसिंग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं जिसमें पता लग रहा होता है कि काफ़ी लोग कुछ टाइम से मिस हो रहे होते हैं। इसी के बाद वेस्ट वर्जीनिया के जंगल के बाहर की रोड को दिखाते हैं जहां से क्रिस नाम का बंदा गाड़ी लेकर इंटरव्यू देने जा रहा था। उस रोड पर उसे आगे जाके जाम मिलता है। वो गाड़ी से उतरता है और ट्रक के पास ट्रक ड्राइवर से जाके पूछता है कि आगे क्या हुआ है। वो उसे बताता है कि आगे एक ट्रक पलट गया है और केमिकल सारा सड़क पे बिखर गया है। फिर वो वापस गाड़ी में बैठता है और वापस ले जाता है। पंप दिखता है जहाँ पे वो गाड़ी घुमा लेता है रोड पे। उसके बाद वहाँ पे एक ऐसा बंदा दिखता है जो शक्ल से काफी भद्दा होता है। और वहाँ पे काफी अजीब चीज ये है कि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी होती है लेकिन उसका कोई ओनर नहीं होता है। वो उससे टेलीफोन के लिए पूछता है बट वो चालू नहीं होता है। उसे तुरंत बात करनी होती है क्योंकि वो जाम के चक्कर में फंस चुका है एक जगह पे। अब वो वहाँ पे एक मैप को देखता है। मैप में उसे दिखता है कि उस जंगल से एक रोड जा रही है अंदर अंदर से जो उस हाईवे को मिल जाए। तो वो गाड़ी उठाता चलाता है और वापस उस जंगल के अंदर डाल देता है। और जंगल के अंदर उस रोड पर आने के बाद उसे आगे चलकर एक और टर्न मिलता है जो कि उस मैप पे नहीं था। बस यही है रॉन्ग टर्न जो उसने ले लिया है। वो कुछ गाड़ी में ढूंढ रहा होता है। गाड़ी में ढूंढते ढूंढते उसका एक्सीडेंट वहाँ पे एक और गाड़ी से हो जाता है। होने के बाद वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनसे उसकी बहस होने लग जाती है जहाँ पे क्रिस कहता है कि मैं ये सारे पैसे आपको दे दूंगा जितना भी आपका नुकसान हुआ है। क्रिस उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो बताते कि वो यहाँ घूमने के लिए आए थे। बट उनकी गाड़ी का टायर कुछ लोहे की कांटे वाली तारों में जकड़ गया और पंचर हो गया। इसी वजह से उनकी गाड़ी बीच में खड़ी थी और क्रिस का एक्सीडेंट हो गया था। और वो सब आपस में बात करते हुए चार लोग क्रिस, जैस, स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड चारों निकल जाते हैं होटल की तलाश में कुछ अंदर ढूंढने के लिए जंगल में। और एक कपल वहीं पे रुक जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक वहां पर नेवला दिखता है जो कि काफी गंदी हालत में मरा हुआ पड़ा था। और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वहां पर कुछ जलता हुआ नजर आता है तो क्रिस उन्हें चलने के लिए कहता है। अब उसी कपल को दिखाते हैं जो कि गाड़ी के पास रुके हुए थे। लड़का लड़की दोनों कुछ ढूंढ रहे होते हैं एक दूसरे की गाड़ी में। बट इसी ढूंढते के दौरान वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। जब वो लड़की उस शीशे में, गाड़ी की शीशे में उसे देखती है पीछे की साइड तो वो नहीं देखता है। वो उसको ढूंढने लगती है और वो पाती है कि वो वहां पे नहीं है। और वो उसे थोड़ा जंगल की साइड भी देखने लगती है तो उसे वहां पे उसका जूता मिलता है। और थोड़ी सी आगे जाने पर उसको उसका कान भी मिलता है। वो डर के मारे पीछे होने लगती है और इतने में वो अज्ञात शख्स उसको पीछे से पकड़ लेता है और किसी की चैन से उसका मुंह पकड़ के उसको मार देता है। अगले सीन में उन चार लोगों को दिखाया जाता है जो कि होटल की तलाश में निकले हुए होते हैं। उनको जंगल के बीचों बीच एक घर मिलता है। क्रिस सोचता है कि यहाँ पे टेलीफोन का संचार हो सकता है तो शायद उनकी कनेक्टिविटी हो जाए तो वो बाहर किसी से शहर में बात कर सके। क्रिस ये सोच के दरवाजा खटखटाता है मगर जेस मना करती है। बट फिर भी वो चाहता है कि हाँ हम देखें और अपनी सिचुएशन से बाहर निकल पाए। दरवाजा कोई अंदर से नहीं खोलता है। फिर वो दरवाजा खुद ही बाहर से खोल देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद उसे काफी अजीब अजीब सी चीजें मिलती है अंदर। कुछ गंदी प्लेटें होती है जिसमें शायद इंसानी मांस पड़ा होता है और काफी गंदा सा एकदम नरक टाइप का घर होता है। घर में कुछ नया सामान भी मिलता है
घर में कुछ पक भी रहा होता है। यहाँ स्कॉट की गर्लफ्रेंड को वॉशरूम जाना होता है, इस वजह से वो वॉशरूम में घुसती है। वहाँ पे वॉशरूम काफी गंदा होता है और वो वॉशरूम में काफी अजीब अजीब सी चीजें देख के वॉशरूम से बाहर आ जाती है। और यहाँ पे क्रिस को एक रूम में घुसता है जो कि काफी गंदा पड़ा होता है और वहाँ पे वो चीजें देखता है कुछ अजीब अजीब सी। वो वहाँ का एक फ्रिज खोलता है जिसके अंदर से उसको कुछ इंसानी मांस मिलता है। दूसरी जगह जेस को कुछ कंटीली तारे मिलती है और स्कॉट की गर्लफ्रेंड को एक हाथ मिलता है जो कि पानी के अंदर था। इसी के बाद ये सब समझ जाते हैं कि ये जगह उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है और इसके बाद वो वहां से बाहर निकलने की सोचते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने जाते हैं वहां पे उनको दिखती है कि एक गाड़ी आ रही है। वो समझ जाती है शायद इसी घर के ओनर की हो। इसके बाद वो भाग के पिछले गेट की तरफ जाते हैं। वो गेट बंद होता है अब, यानी वो घर के अंदर फंस चुके हैं। अब वो क्रिस और जैस एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं और स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड कार्ली एक रूम के अंदर छुप जाते हैं। अब वो अज्ञात शख्स अपने साथ उस कपल में से लड़की की बॉडी को लेकर आते हैं और उसको उसी के सामने फेंक देते हैं और उसको काटने लगते हैं। ये अज्ञात शख्स और कोई नहीं होते बल्कि एक वन आई होता है, एक सो टूथ होता है और थ्री फिंगर होता है। ये तीनों भाई होते हैं जो कि काफी दैत्य टाइप के होते हैं जो कि इंसानी मांस को खाते हैं। यही तीनों उस वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जो भी आता है और जो भटक जाता है उसको ये अपना शिकार बनाते हैं। ये उसकी बॉडी को लेके रखते हैं और वहां पे उसको काटने लगते हैं और उसको खा के सो जाते हैं। जैसे ये सब सो जाते हैं उतनी ही में ही क्रिस और जैस अपने टेबल के नीचे से निकलते हैं और बाहर आने के बाद वो उनको भी इशारा कर देते हैं बाहर आने के लिए, स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड को। ये धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे होते हैं कि उतने में ही दरवाजा खोलते ही वो क्रिस उसकी तार को पकड़ लेता है। तो वैसे उसके हाथ से खून आने लगता है। इतने में वन आई की आंखें खुल जाती है और वो उनको देख लेता है। इतने वो सब वहां से भागने लग देते हैं। फिर वो अगले सीन में देखते हैं कि वो सब उनका पीछा कर रहे हैं। वो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है। वो सोचते हैं कि यहाँ से एक गाड़ी को स्टार्ट करके निकल सकते हैं और वहाँ पे कोई दूसरा बंदा भी नहीं होता। तो वो समझ जाते हैं यहाँ पे इतने लोगों को उन्होंने बहुत मार के फेंक दिया है। अब वहाँ पे वो देखते हैं कि वो तीनों लोग एक गाड़ी से वापस आ गए हैं और वो उनको अब मारने के लिए आ ही रहे हैं उनकी तरफ। यहाँ पे वो चारों प्लानिंग करते हैं कि उनमें से एक बंदा एक अलग तरफ भागेगा ताकि वो सारे उसकी तरफ पीछे आए और वो उन्हीं की गाड़ी लेकर वहां से भाग सके। तो ये क्रिस सोचता है, क्रिस आगे निकलता है और वहां से अलग भागता है। तीनों में से एक बंदा जो कि थ्री फिंगर है वो गोली चला देता है और उसके पैर में लग जाती है। इसके बाद स्कॉट अलग भागता है और वो तीनों लोग क्रिस को छोड़ के स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। कार्ली और जेस क्रिस को उठा के गाड़ी की तरफ लेकर आते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं और वो स्कॉट को ढूंढने लग जाते हैं। स्कॉट आगे जाके उन्हें मिल जाता है बट स्कॉट जैसे ही गाड़ी की तरफ आने लगता है तो स्कॉट को पीछे से तीर से मार दिया जाता है। इतने में वो वहां से फिर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें पेड़ सड़कों पे गिरे हुए मिलते हैं। उसके बाद वो वहीं पे गाड़ी खड़ी करके और वहां से पैदल ही निकल जाते हैं। पैदल निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद वो थक जाते हैं और वहां पे थोड़ा आराम करते हैं। उतने में वो देखते हैं वहां पर एक पावर हाउस बना हुआ है। पावर हाउस पे वो चढ़ते हैं और आते हैं कि शायद वहां से उनको कनेक्टिविटी मिल पाए। बट यहाँ पर क्रिस खिड़की से नजर रख रहा होता है कि कहीं वो तीनों लोग यहाँ पर ना पहुंच जाए। उतने वो देखता है कि वो तीनों लोग यहाँ पहुंच जाते हैं बट वो वहां से जाने लगते हैं तीनों के तीनों, क्योंकि उन्हें कोई यहाँ पे दिखता नहीं है। बट उतने में रेडियो की कनेक्टिविटी हो जाती है और वहां पे बड़ी तेज साउंड बजता है। वो समझ जाते हैं तीनों लोग ऊपर ही हैं और वो ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं बट गेट क्रिस अंदर से ही बंद करके रखता है और वो खोल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अंदर आ नहीं पाते। तो वो नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरने के बाद ये सोचते हैं क्रिस वगैरह कि कहाँ गए। उतने में देखते कि ऊपर की साइड धुआं उठ रहा है और वो पाते कि उन्होंने आग लगा दी है। अब वो एक आइडिया और लगाते हैं ताकि उन्हें कैसे बचा जाए। पूरे पावर हाउस में आग लग रही होती है तो वो खिड़की से वन बाय वन पेड़ों की टहनियों पे जंप कर देते हैं। पेड़ों की टहनियों पे एक एक जंप करने के बाद वो थोड़ा अपनी जगह चेंज कर रहे होते हैं। उतने में देखते हैं हम कि थ्री फिंगर ऊपर चढ़ जाता है और वो कार्ली को पीछे से अटैक करके उसे मार देता है। अब क्रिस और जेस ये प्लान करते हैं कि कैसे थ्री फिंगर को नीचे गिराया जाए। तो जेस थ्री फिंगर को बुलाती है अपनी साइड। उतने में क्रिस एक टहनी की मदद से थ्री फिंगर को नीचे गिरा देता है और ये तीनों लोग आगे निकल जाते हैं और ये दोनों भी आगे निकल जाते हैं। ये दोनों लोग क्रिस और जेस एक पहाड़ की साइड में
रुकते हैं और अगली सुबह जब वहां से निकलते हैं तो उन्हें थोड़ी दूर चलने के बाद एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वो रास्ता काफी नीचे होता है। तो वो सोचते हैं वहां जाया कैसे जाए, बट इतने में ही सॉटूथ एक कुल्हाड़ी से वार कर देता है और उनके पास आके जब उनसे लड़ने लगता है तो क्रिस वहां से गिर जाता है और वो जैस को पकड़ लेता है। सॉटूथ जैस को पकड़ते के साथ ही अपने साथ लेके चला जाता है और क्रिस वहां से नीचे गिरता गिरता सड़क पे पहुंच जाता है। सड़क पे आने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस वाले को वो अपनी कहानी बता ही रहा होता है कि पुलिस वाले को वो आंख पे तीर मार देते हैं। ऐसे में क्रिस पुलिस वाली गाड़ी स्टार्ट करने जाता है, मगर वहां से तीर और तेजी से आते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी से उतर के गाड़ी के नीचे छुप जाता है। अब सॉटूथ वहां पहुंचता है गाड़ी के पास और गाड़ी के पास क्रिस को ढूंढने लगता है, बट वो वहां नहीं मिलता क्योंकि वो गाड़ी के नीचे से भी निकल जाता है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी लेके निकलता है। उतने में क्रिस फटाफट गाड़ी के पास पहुंच के गाड़ी के नीचे जाके गाड़ी को नीचे से पकड़ लेता है ताकि वो उसकी जगह पे पहुंच सके। अब हम देखते हैं कि जेस को हाथ पैर से पूरी तरीके से बांध के रखते हैं और वन आई उसको मारने की कोशिश करता है। उतनी ही देर में सॉटूथ वहां पहुंच जाता है पुलिस वाले को लेकर, और उसी गाड़ी के नीचे क्रिस भी होता है। उस पुलिस वाले की बॉडी लेके उस घर में घुसते हैं और घर में घुस के उसको काट रहा होता है। इसके बाद जैसे ही वो जेस को काटने आते हैं उतनी ही देर में क्रिस बाहर से गेट को आग लगा देता है, और जैसे ही वो गेट की तरफ भी जाने लगते हैं तो क्रिस गाड़ी लेके सीधा घर के अंदर घुस जाता है। तेज टक्कर होने के बाद वन आई वहीं पे गिर जाता है और क्रिस अपनी गाड़ी से निकलता है और एक धारदार हथियार लेके सॉटूथ पे टूट पड़ता है और उसको वो मार देता है। इसके बाद वो उसको जेस को खोल ही रहा होता है कि पीछे से हम देखते हैं कि थ्री फिंगर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, बट यहाँ जेस की मदद से क्रिस थ्री फिंगर को ही मार देता है और एक गन लेके वहां से बाहर निकल रहा होता है। उतने में ये तीनों मरे नहीं होते, एक्चुअली ये सारे जिंदा ही होते हैं और उठ रहे होते हैं, बट वहां पे आग लग रही होती है। धीरे धीरे जैसे ही वो बाहर आता है और वो उसी गाड़ी की पेट्रोल टैंक पे गोली मार देता है जिस गाड़ी से वो घर में घुसता है। जैसे ही गोली मारते के साथ ही उस पेट्रोल टैंक में ब्लास्ट होता है और उस घर में बड़ी तेजी से आग लग जाती है और वो दोनों एक गाड़ी लेके वहां से निकल जाते हैं और वो वहीं पहुंचते हैं गैस पंप पर जहाँ से वो रास्ता भटका था। वहां पे जाने के बाद क्रिस मैप को फाड़ देता है और अपने साथ ले जाता है और यहाँ पे मूवी दी एंड हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम से एक पुलिस वाला उस जली हुई जगह पे पहुंचता है और वहां पे कुछ चीजें वो पाता है। जैसे ही वो कुछ देखने लगता है उतनी देर में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर पीछे से अटैक कर देता है और वो पुलिस वाले को मार देता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस ये था रॉन्ग टर्न सीरीज का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम आपको पास सेकंड पार्ट भी लाएंगे और उसके बाकी पार्ट्स भी लेकर आएंगे। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।